हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं शिवनाथ नदी और आपको छोटे छोटे व्यू दिखाऊंगे यहाँ के, और उसके बारे में बताऊंगी कि शिवनाथ नदी के बारे में। तो आप सब मेरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी का अपना भी एक अलग ही महत्वपूर्ण इतिहास है। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी नदी जिसका जल कभी सूखता नहीं है और इसे सदा नीरा कहा जाता है। शिवनाथ नदी महानदी की एक गौरव नदी है और शिवनाथ नदी का उद्गम, जिसका उद्गम है ना तो पर्वत से हुआ है, ना ही झील से, ना बड़े सरोवर से। दोस्तों, इसका उद्गम तो खेत की एक साधारण सी मेड़ है। देखते रहिए पानी कितना तेज़ी से आ रहा है। कुछ दिन पहले भी आए थे तो ये पानी ऊपर तक आ गया था, बहुत बाढ़, छोटे छोटे गांव डूब से गए थे यहाँ पर। तो पता नहीं इस मेड़ में ऐसी क्या शक्ति है जो शिवनाथ नदी को सदा नीरा बनाए रखती है। शिवनाथ नदी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों की सीमांकन करती। इसका बहाव भी सीधा, तो देखिए शिवनाथ नदी कहा जाता है दोस्तों कि एक सीधा सा, मतलब इसकी एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक ना सीधा साधा भोला भाला किसान था। वो ना शिव जी का बहुत भक्त था, सदा मंदिर इधर उधर जाके बहुत ही शिव की भक्ति करता था। देखिए सामने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भक्त था वो, इसलिए गांव में उसको शिवनाथ, गांव के लोग उसको शिवनाथ के नाम से पुकारते थे। शिवनाथ पर एक किसान की दृष्टि पड़ती, गांव का ये किसान था जिसकी दृष्टि पड़ती है, तो नज़र पड़ती है, तो दिखता है वो ये बहुत मेहनती है, बहुत सीधा साधा है, सदा शिव भक्ति में लीन रहता है। तो किसान सोचता है शिवनाथ को मैं घर जवाई बना लूँ, क्योंकि किसान की एक बेटी थी, उसकी बेटी थी जिसका नाम था पारो। तो क्या था उस समय, एक ये रहता था सर, अगर घर जवाई बनाना है लड़के को तो वर पक्ष को, वधु पक्ष को एक निश्चित धनराशि या जैसे कुछ भी ऐसे सामान दिया जाता है, तभी शादी होती। अब क्या शिवनाथ जो था बहुत ही गरीब था, भोला भाला था, उसके पास कुछ नहीं था, वो देने में असमर्थ था। तो किसान सोचता है कुछ नहीं दे सकता, तो चलो इसको मैं कुछ अपने ही पास काम कराऊं, और वो कहकर अपने यहाँ ही वो रख लेता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसान के कामों में हाथ बटाने लगता है, 3 साल तक सेवा करता रहता है, जिससे कि किसान खुश हो जाता है उसके काम दाम देखकर, और उसकी बेटी भी उसकी लगातार सेवा, मतलब समय में खाना बनाना, सब कुछ तैयार करना करती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पारो नाम की उसकी बेटी वो शिवनाथ की तरफ आकर्षित हो जाती है और शिवनाथ भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। एक दिन क्या होता है, जमींदार के बेटे की नज़र भी पारो पर पड़ती है और पारो की सुंदरता को देखकर वो मन एकदम मुग्ध सा हो जाता है और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। और किसान के 3 बेटे थे, तीनों बेटों को जाकर वो कहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वो पारो का विवाह तो शिवनाथ से होना निश्चित था। लेकिन क्या होता है कि उनके तीनों बेटों को जमींदार का बेटा बहुत ही लालच दिखाता है, ये दूंगा वो दूंगा, लालच। तो लालच में आकर वो लोग तैयार हो जाते हैं और शिवनाथ को कैसे हटाया जाए ये वो लोग षड्यंत्र रचने लगते हैं। होता है कि मेड़ टूट जाता है और सारा पानी खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में उस मेड़ को ठीक करना भी ज़रूरी था, तो शिवनाथ सुनकर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं मेड़ ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, तभी से ही यह प्रेम धारा रूपी जल शिवनाथ के रूप में सदा बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे और थोड़ा छोटा छोटा कुछ व्यू दिखाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज यहाँ पानी में, कोई तैर रहे हैं, मतलब आज फुल टाइम मिला। वो देखिए गणेश जी विसर्जन किए थे, तो अभी तक वो ऐसा ही है और धीरे धीरे भूलेगा। और ये छोटे छोटे बच्चे
अच्छा लग रहा है देख कर, यही तो बचपना है। ये देखिए बच्चे हैं कुछ, और ये मछुआरा लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, एक जगह मछली पकड़ कर बिक्री भी हो रहा है, सारा काम एक साथ हो रहा है। और ये छोटी सी गाय आई है हमारे, और यहीं पर देखिए बहुत बड़े शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये शिव जी बैठे हुए हैं, देखिए पास से दिखाते हैं। ये देखिए, और ये पार्वती माँ देखिए उनके साथ हैं, और ओम नमः शिवाय शिवलिंग है देखिए। और ये बहुत बड़े नंदी जी है देखिए, सामने ही शिव जी के, और वो सामने शिवनाथ नदी है। ये देखिए, इन्हें प्यास लग गया, पानी पीने, इनके लिए पानी रखा गया है।